नंगे न घाट के। राजकुमार भाटी को ब्राह्मण समाज का इतिहास नहीं मालूम है। 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे न लेगा। ब्राह्मण समाज के बिना इस देश में न किसी की राज चल सकती है, न नीति चल सकती है। ब्राह्मण हमेशा ये राजकुमार भाटी नेता है उत्पाती। ये प्रधानी का चुनाव नहीं नेता है। अगर ब्राह्मण चाह जाएगा, परशुराम वाला फरसा उठा लेगा तो इनको पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए भाटी। चौक पर आप दौड़ा करके मारिए और जाकर के आड़ में माफी मांग लीजिए। ये माफी अभी मांगने से नहीं कुछ चलेगा। अखिलेश यादव जी, आप तत्काल उसको प्रभाव से प्रवक्ता पद से हटाइए। ये आजकल ट्रेंड में आ गया है क्या, बिना जात के नाम लिए, बिना किसी जात को गरियाए हुए तब तक वोट नहीं मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी अब उसी राह पे चल गई जो पहले पुराने पीढ़ी वाले नारे के साथ थी, आपको लग रहा है? देखिए, राजकुमार भाटी ये नेता हैं, उत्पाती नाम है समाजवादी। ये समाज के विवादी लोग हैं। राजकुमार भाटी का नाम भी किसी पंडित ने ही, उनके माँ बाप ने पूछ करके पंडित से उनका नाम राजकुमार रखा होगा। राजकुमार भाटी का शादी ब्याह भी किसी पंडित जी ने ही कराया होगा। पंडित जी लोगों के खिलाफ जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया है, ये राजकुमार भाटी बहुत अपने को विद्वान और बहुत अपने को चालाक और बहुत अच्छे वक्ता अपने को साबित हो रहे हैं। पॉडकास्ट में आकर चैनल के माध्यम से बोल करके जो अपने को नेता सुर्खियों में बनने के लिए, संस्कृति लोकप्रियता लेने के लिए जो नेता बन रहे हैं, एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है ये प्रधानी का चुनाव जीते नहीं है। ये चुनाव जब चुनाव लड़ने जाएंगे, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज हुक्का पानी लेकर के इनको विधानसभा हो चाहे लोकसभा बुरी तरह से हराने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी ने इनको पार्टी से निकाला भी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो हम तो ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इसमें सम्मिलित है। नहीं क्या ऐसे ऐसे नेता लक्ष्मण यादव है, दामोदर यादव है, एक आगे तो राजकुमार भाटी है, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको एक ही लाइन पे चलना है कि हमको एक समाज को गरियाना है, हिंदुओं को गरियाना है, और दूसरी लाइन में ये चलना है कि हमको इनका वोट भी लेना है। क्या दोहरी राजनीति कर रहे हैं क्या? दोहरी नहीं, ये न घर के हो नंगे न घाट के। राजकुमार भाटी को ब्राह्मण समाज का इतिहास नहीं मालूम है। 1857 की क्रांति का बिगुल मंगल पांडे ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने देश का नेतृत्व किया था, देश के लिए शहीद हुए। और चित्तू पांडे से लेकर के ब्राह्मण समाज का अपना इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जेल गए। इनको ब्राह्मण समाज का इतिहास नहीं पता है। ब्राह्मण समाज वो समाज है जो समाज का अग्रणी होता है। दिन ग्रह नक्षत्र रात दिन बताने से लेकर शादी ब्याह मरनी करनी जीने तक का जन्म मृत्यु सारा जो है कि संस्कार ब्राह्मण समाज करता है। और इनका दाह संस्कार भी ब्राह्मण समाज करेगा, इनकी तेरही भी करेगा, तब इनको पता चलेगा। ब्राह्मण समाज के बिना इस देश में न किसी की राज चल सकती है, न नीति चल सकती है। ब्राह्मण हमेशा राजनीति में अग्रणी रहा है और रहेगा। कोई दल पार्टी बता दीजिए जो बगैर ब्राह्मणों की सरकार बना ले, बगैर ब्राह्मणों की राजनीति कर ले। ये टीवी के पार्टी विजय थलपति तमिलनाडु में आए, लेकिन उन्होंने भी ब्राह्मण समाज को प्रत्याशी बनाया, तभी उनकी सरकार बनी। फिर वहां से उपराष्ट्रपति ब्राह्मण समाज के बने, माननीय मोदी जी ने उपराष्ट्रपति भारत का बनाया, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। इनको अभी कुछ नहीं पता। ये राजकुमार भाटी नेता है उत्पाती। ये प्रधानी का चुनाव नहीं, नेता है उत्पाती, ये उत्पात मचा दिए, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिए। ये ब्राह्मण जो है बहुत बुद्धिजीवी, बहुत जो है संस्कारी है, नहीं तो जो है ये रह नहीं पाते। अगर ब्राह्मण चाह जाएगा, परशुराम वाला फरसा उठा लेगा तो इनको पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए भाटी। इनको जो है बोटी बोटी करके किनारे कर देता। लेकिन तो माफी मांग लिए भैया। अच्छा, पहले आपको हम गाली दे दें, इसके बाद माफी मांगे, आपका अपमान कर दें। आपको अगर गाली किसी को देना था, अपने क्षेत्र के ब्राह्मणों को गरियाते जो आपको वोट न देते होते। अब पूरे ब्राह्मणों को गाली दोगे। अब जो है पता नहीं क्या सोच है। और ब्राह्मण अगर बगुलामुखी जाप करना शुरू कर दिया तो ये जो है अब कहना नहीं चाहिए, आपके कैमरे से ये स्थिति हो जाएगी। उठना चलना मार के उड़ा देगा, उठना चलना भूल जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण हमेशा माफ करता है। ब्राह्मण जो है किसी का अनहित नहीं चाहता है। इसी से ब्राह्मण जो है दबा हुआ है। अपने वाले पे आ जाए तो पता नहीं क्या कर देगा, अपने बाजार फरसा उड़ जाएगा। भैया, राजकुमार भाटी सुबह शाम दो लाठी। राजकुमार भाटी सुबह शाम दो लाठी। जैसा उन्होंने ब्राह्मणों को बोला है, ब्राह्मण समाज को उच्च स्तर हम लोग दिया गया है। ब्राह्मण समाज हमारे लिए सदैव पूजनीय हमेशा रहेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जैसे लोग जो हैं वो
मतलब इतना शब्द बोल के ब्राह्मण समाज को, जिसको लोग पूजनीय मानते हैं, उसके बिना लोग घर में पूजा नहीं करते हैं, अपने मंगल कार्यों को नहीं करते हैं ब्राह्मण समाज के बिना, उसको राजकुमार भाटी ने अब शब्द बोला है, फिर माफी मांग रहे हैं राजकुमार भाटी जी। और मैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि मैं भी अब शब्द बोलता हूं, गाली देता हूं, आइए मैं मारता हूं आपको, फिर माफी मांग लेता हूं। किसी की हत्या करो, गला काट दो, नुकसान होगा, माफी नुकसान हो गया। बिल्कुल नुकसान होने वाला है। राष्ट्र प्रदेश राष्ट्र सबसे पहले आगे उनको आना चाहिए जो ब्राह्मण समाज के बहुत हितैषी बने हुए हैं। अखिलेश यादव जी वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजकुमार भाटी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सबसे पहले कार्रवाई वो करें ना। अगर ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय रहा है और ब्राह्मण समाज को बुरा लगा है, ब्राह्मण समाज को ही नहीं, ब्राह्मण समाज के लिए क्षत्रिय समाज को भी बुरा लगा है, और इसका विरोध क्षत्रिय समाज भी करेगा। सारा समाज कर रहा है भाई। नेता है, मैंने यही सवाल किया कि नेता है जब तक बयान देंगे नहीं, क्योंकि राजकुमार भाटी जो खुद को नास्तिक कहते हैं, लेकिन एक धर्म उनको बड़ा प्यारा लगता है, क्रिश्चियन धर्म बड़ा प्यारा लगता है, मुस्लिम धर्म बड़ा प्यारा लगता है, सारी दुश्मनी इनको हिंदुओं से ही है, उसमें से ब्राह्मणों में है, तो काहे का नास्तिक हुई भैया? आप गुमराह कर रहे हो क्या समाजवादी पार्टी? निश्चित रूप से ब्राह्मण जिस प्रकार से आगे है, उनके अंदर जो द्वेष है, 3% का जो ब्राह्मण इस देश में है, मगर जितनी बढ़िया पद पे है तमाम जगह ब्राह्मण है, तो उसका आप बराबरी नहीं कर पाते। उसको हर जगह आप कहीं ना कहीं उसको निचता दिखाना चाहते हैं, उसको आप गलत चीजें दिखाना चाहते हैं। वो बोले क्या थे, मैं अभी देख रहा था, ब्राह्मण भला न वैश्या, इनमें भला न कोई, और कोई वैश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोई। मतलब ये क्या संदेश है? आप ये क्या सुनाना चाहते हैं? ये कौन आपको सर्टिफिकेट दिया ये बांटने के लिए? नहीं, वो तो इसी बयानों के लिए जाने जाते हैं। नहीं, जो पार्टी का जो वो है जनादेश है, निरंतर जो बढ़ा रहे थे ब्राह्मण को लेकर, ये भाटी साहब निष्ठतम जो मानसिकता विचारधारा के जो अपने व्यक्ति का दिए हैं, ये निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए इनको। पार्टी को कार्रवाई कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रही तो पार्टी का कहीं ना कहीं संलिप्तता है और इनके विरोध, इनका सपोर्ट है। आपको लग रहा है पार्टी करी इधर, तुम कहो इधर हम मेहनत करेंगे, तुम घर आओ इधर, एक वोट बैंक को हम बढ़िया से साधेंगे, लेकिन इधर तुम थोड़ा मेहनत कर लेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजपूत समाज को गाली दिया गया था, उसका सपोर्ट किया गया था, हमने देखा था पार्टी को, तो इटावा वाला कांड में भी देखा था। तमाम में पार्टी का जो विचारधारा है वो गलत विचारधारा जा रहा है। आप सबको लेके चलिए, आपका समाजवादी पार्टी तो सबको लेके चलिए। किसी ब्राह्मण ठाकुर से भटक गए, जरूर निश्चित रूप से भटक गए। बाबा सुने राजकुमार भाटी का बयान, ब्राह्मणों को लेकर क्या कह दिया, क्या कहेंगे ऐसे नेता को? देखो, हमें इसमें दुविधा लगती है। कुछ अपने से कहे हैं या दूसरी पार्टी से कुछ फंडिंग पा गए हैं, ये भी हो सकता है। देखो, गलत नहीं होता है, दूसरी पार्टियों से फंडिंग पा गए हैं, नाम किसी पार्टी का न लें, और जिसमें इस पार्टी का अहित हो, ऐसे बयान तुम बोलो, ये फंडिंग तुम्हें मिलेगी, भड़काएं और फिर माफी भी मांग लो। ये नाटक जो किए हैं, इससे कुछ फंडिंग जरूर पाए, बिना पाए ऐसा नहीं कह सकते थे। पैसा पा गए हैं लग रहा है। आजकल जब तक ब्राह्मणों का नाम लिया नहीं जाएगा, राजनीति में स्तर बढ़ेगा नहीं। तो विपक्ष के कुछ नेता हैं, इधर देखिए थोड़ा, विपक्ष के कुछ नेता हैं और आजकल वैश्या ब्राह्मणों को बना दे रहे हैं। अब बताइए कि ऐसे नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे नेताओं को क्या बोला जाए, उनको अपने जबान पर लगा लेना चाहिए। सबसे कमजोर समाज केवल ब्राह्मण समाज है, जो ही चाहे वही ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी कर दे। जो है राजकुमार भाटिया जो बोला है वो बहुत निंदनीय शब्द है, बहुत घिनौना शब्द है। ये जो है क्रोधित हैं आप? बिल्कुल, ये ब्राह्मण समाज जो है क्रोधित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किए, राजकुमार भाटिया के ऊपर, क्या नाम है उसका, राजकुमार भाटी, उसको पार्टी से बाहर नहीं किए, तो समाजवादी पार्टी को कभी सत्ता में नहीं आने देगा। इसी तरीके से एक न एक समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर करके फर्क पड़ेगा। तो कहते हैं हिमंता प्रसाद पांडे ने भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देती है, लेकिन ब्राह्मणों को वोट ही नहीं देता, तो चाहे वो निकाले या निकाले, यहाँ वोट देते नहीं। माता प्रसाद पांडे को क्यों प्रधान बनाए हैं, उनको भी निकाल दें। जो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में है वह लोग खुद अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि आप इसको बाहर करिए, और अगर बाहर नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई ब्राह्मण समाज वोट देने वाला नहीं है। जो ब्राह्मण उसमें है, उस पार्टी में, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई साहब, समाजवादी पार्टी में रह करके अपने समाज को और आप अपने को अपमानित होने का काम मत करिए। समय आ गया है, जाग चुका है जो है। इसके साथ आप सीधे अखिलेश यादव जी से बात करिए
कि क्या इसी तरीके से आपके पार्टी के प्रवक्ता महोदय ब्राह्मण समाज को बेस्या बेस्या बोले हैं ना, बेस्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अगर उसी राजकुमार भाटी को कोई ब्राह्मण समाज का बेस्या शब्द का उनके परिवार को इस्तेमाल कर दे, तभी वह जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने का काम राजकुमार भाटी करेगा जो है। तो मैं यही कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, राजकुमार भाटी या तो तुम पागल हो गए हो, या तो तुम जो है कुछ, अरे माफी मांगने से कुछ होगा? चौक पर आप दौड़ा करके मारिए और जाकर के आड़ में माफी मांग लीजिए। ये माफी अभी मांगने से नहीं कुछ चलेगा। अखिलेश यादव जी, आप तत्काल उसको प्रभाव से प्रवक्ता पद से हटाइए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पद से हटाइए। और अगर आप नहीं हटाते हैं, ये ब्राह्मण समाज जो थोड़ा सा बीजेपी से नाराज होकर के मूड बनाया था, आप 27 में 27 सीट का उससे नीचे भी आ जाएंगे। ब्राह्मण समाज कर दिया, खुल करके विरोध करने के लिए तैयार है जो है। मूड खराब कर दिया पूरा। जो थोड़ा बहुत लगा था कि चलो बीजेपी से जो नाराज थे और चलो समाजवादी पार्टी को एक मौका देते हैं, मतलब ऐसा गरियाया कि ब्राह्मण इतना नाराज हो गया कि मूड खराब हो गया। चलो छोड़ो, तुम जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, हम तुमको वोट नहीं देने वाले। देखिए, ब्राह्मण जो है स्वाभिमानी एक तरह से वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, ज्ञानी वर्ग है। संदर्भ एक आता है कि महाभारत का कोई छोटा सा संदर्भ है, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि कौन ब्राह्मण, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि ब्राह्मण वो है जो वेद पढ़ना और पढ़ाना जानता है, जो ज्ञान देना और लेना जानता है, जो दान दक्षिणा लेना और देना जानता है, वो ब्राह्मण है। तब यक्ष प्रसन्न हुए और बोले कि आने वाले समय में ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहेगा, वही ब्राह्मण है। नुकसान हो गया समाजवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा लेगी आपको। अब देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में और सत्र के दौरान बोले थे कि ये सपा के पोषित गुंडे हैं, ये सपा के संरक्षित गुंडे हैं। ये उन्हीं गुंडों में से एक है ये राजकुमार भाटी, जो इस तरह का अनर्गल और बेलगाम वाली भाषा यूज किया है एक वर्ग विशेष के लिए, वो भी हमारे समाज को लड़ाने में, हिंदू को लड़ाने में भरपूर भूमिका निभा रहे हैं। विषैला जहर है राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विषैला जहर उगला है, जो समाज में वैमनस्यता द्वेषता फैलाने वाले एक सम्मानित वर्ग के लिए वैश्य का शब्द यूज किया है। यानी कि हमारे राष्ट्रीय जो सपा मुखिया है, उनको चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इनको निष्कासित करे, और निष्कासित कम से कम 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। इधर आइए, नहीं बोलेंगे, आइए एक लोगों से और बयान ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आए दिन आप इनको नेशनल टीवी पे बैठते हुए देखते होंगे। सोचते थे लोग कि थोड़ा बुद्धिजीवी होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय चैनलों पे बैठते हैं, अपनी विचारधाराओं को प्रकट करते हैं, लेकिन विचारधाराओं को प्रकट करते करते इनकी नास्तिकता ऐसी परिवर्तन हुई कि सबसे पहले हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट कर लिया। अब क्या समाजवादी पार्टी जो सवर्णों के वोट के पीछे पड़ी थी कि सवर्ण कुछ वोट दे दें, ब्राह्मण वोट दे दें तो 2027 में सत्ता वापसी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ साथ बीएसपी की बहन कुमारी मायावती जी ने, चंद्रशेखर रावण ने भी और बड़े बड़े बीजेपी ने भी इस मुद्दे को एकदम गंभीरता से उठाते हुए राजकुमार भाटी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। वो बेशर्त माफी मांग रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस बयान से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। देखते रहिए नेशनल अध्ययन। नमस्कार।